राधे राधे। राधे राधे। राधे। ये ना और बस। पहले जो शुरू किया था मैंने स्टार्टिंग में, अभी जो किया पहले, तो क्या है कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं थी। नेटवर्क की हाँ। प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक बाहर एक दोस्त है हमारे कनाडा में, उनसे अच्छा बात हो रही थी। फोन आ गया था, उनसे बात हो रही थी। कल अच्छा वो उन्होंने अच्छा। कल हाँ, कल उन्होंने उनसे कल कल रात को ही फोन आया था। बोले यार मैं भी लाइव में आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाना। तो कह रहे सही मैं बात है। हाँ, मैं कहा आ जाना। तो बोले अब वहां पे इस समय 12 बजे हुए सुबह के। अच्छा। हाँ, वहां सुबह के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर इस समय 9 का टाइम हो रहा है। 9 साढ़े साढ़े नौ पौने 10 साढ़े हो रहा है। नौ हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, इतना वो है वक्त। तो मैंने कोई बात नहीं। तो अभी फिर उनसे ही बात चल रही थी। पहले आपसे बात हुई, फिर उनसे बात हुई। तो अच्छा वो अच्छा। बोले कि हाँ, कोई कोई गेस्ट आ गए हैं, बस इनको जल्दी से विदा करके फिर मैं आता हूँ। फिर ठीक है। तो सही उनसे बात बात हो रही थी तो आपका बीच में फोन आया। फिर मैंने है। पहले अच्छा। आपसे बात की। हाँ, फिर आपसे बात की उसी हम। में सेटिंग में करने में। अरे साहब, कोई भी अगर यहाँ पर हमें वॉच कर रहा है, कोई भी हमारा दोस्त, और अगर आना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल। जो भी बातचीत है कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वाचिंग में है, रंजीत देवगुन आ गए हैं। यही है रंजीत देवगुन, जिनको हमने बुलाया है। अब ये रंजीत भाई, ऊपर ना आपकी स्क्रीन पे एडिंग लिखा हुआ है, उसको टच कर लो। हाँ। हाँ। हाँ, देखा। क्या? राधे राधे। हाँ, नमस्कार आप सबको, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कितनी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था मैडम से। अरे वाह अरे वाह हमारे वाह। मित्र हैं। हमारा भी, हमारे को भी जिक्र करने वाला कोई है दुनिया में? अरे क्यों नहीं अरे है। दूसरे के जिक्र हाँ हाँ हाँ, रमा जी, चलती रहती। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। सन 80, 80 में हमने एक प्ले किया था, गुड बाय स्वामी। अच्छा। थिएटर में गुड बाय स्वामी किया था। उसके ये डायरेक्टर थे और उसमें हम एक्टर थे। क्या बात है, बड़े बड़े आप ये लोगों को डायरेक्टर हैं और हम एक्टर होंगे। तो अरे समय परिवर्तन है। समय जो चलिए है ठीक है। वो परिवर्तन है। सही बात है। समय एक सा जब नहीं रहता। डायरेक्टर को बताते रहेंगे, डायरेक्टर गुरु होते हैं, वो हाँ, बताते हैं कैसे क्यों है, तो गुरु ही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, भाई। एक्चुअली मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैंने इन लोगों से सीखा है। जो कुछ भी हम करते हैं एक्टरों से सीखते हैं हम। नहीं, नहीं नहीं वो बात सीखे, वो अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है जो आप इतना ऊंचा वो दे रहे हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं। नहीं, नहीं हम नहीं, हमारे एक दूसरे हमारे मतलब बड़े भाई हैं और हमने सीखा है, ऐसी बात नहीं है। कल की बारी जो लाइव में मैं जो बोल रहा था, थिएटर जो है ना, थिएटर थिएटर हमें बोलना सिखाता है, हाँ, खड़ा ये होना मैं सिखाता है, खड़ा होना सिखाता है। हमें क्या बिल्कुल। मतलब कैरेक्टर क्या है, एक्टिंग होती क्या है, एक्टिंग किस क्रिया का नाम है, वो हमें सब कुछ थिएटर से पता लगता है। अगर हाँ, हम वो हमें तो बड़े है। बोल, कॉन्फिडेंस है ना। आता है थिएटर में जाकर, ये है कॉन्फिडेंस आता है बंदा। बिल्कुल बड़े बिल्कुल। बड़े उच्च विचार हैं जो हमने आपको बताया था। उसमें बहुत इजाफा किया हुआ है आपने, इसलिए आप गुरु हैं। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। अब ये मतलब ऐसा है ना, ये तो मतलब दाई है। दाई होते हैं, दाई से पेट नहीं छिपाया जाता। तो जब हम आए थे, तो जब हम 76 में मैं इस लाइन में आया था, और जो है पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, फिर 78 में मंडी हाउस में आया। तो एक्चुअली इनके गुरु भी और मेरे गुरु भी सब एक ही हैं। वो अब इस समय इस दुनिया में नहीं है। रमाशंकर निशेष नाम है उनका। उनके लिखे हुए नाटक आपको मिल जाएंगे। मैंने लेकिन उनके 2-3 प्ले उनके किए थे मैंने, हाँ, रमेश प्ले जी। मिल जाएंगे उनके लिखे हुए। लेकिन काफी टाइम हो गया है ना, जैसे थिएटर जो यहाँ है ना, पहले एक्चुअली बहुत ध्यान दिया जाता था। आजकल क्या है ना, जगह जगह पे हर जगह थिएटर खुल गए हैं, जरा सा बताया छोड़ दिया, सिखाने वाली वो बात है नहीं। और सीखने नहीं, वो वाला भी मादा नहीं है लोगों में। वो हाँ, कहते वो हैं कि बात नहीं है। एक दिन वो में ही वो चाहते हैं कि हम जो है ना स्टार बन जाएं। जो बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा स्ट्रगल नहीं नहीं, करना टाइम पड़ता है। लगता इट्स है, नॉट इजी। टाइम लगता है। अब जो आप अब मजा आप बताइए, अब आप बताइए रंजीत भाई,
एक नाटक की कितने महीने रिहर्सल होती थी, आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, 3 महीने कम से कम, कम से कम। अब तो लेकिन यहाँ अगर 4-5 दिन में रिहर्सल हो गई, बस नहीं एक हफ्ते में नहीं 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 नहीं, एक महीना तो रीडिंग में ही लग जाता था कि ठीक से डायलॉग बोलना और उच्चारण करना थिएटर के मुताबिक होना चाहिए, या और फिर उसके बाद में जो है ना स्टेज के ऊपर लाया जाता था कि इस तरह से आपने एक्ट करना है, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना है, क्या एक्सप्रेशन देना है, बहुत सी बातें होती थी। इवन सम एक्सरसाइज भी एक्टर को करनी पड़ती थी कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है, ये गले के लिए एक्सरसाइज है। ये सारी चीजें करने के बाद में जो है ना इंसान, चाहे जिसको नहीं भी आता होगा ना, देख भी रहा होगा, वो भी सीख जाता था। क्योंकि ये 4-5 दिन में नहीं होता है, या आदमी नहीं सीखता नहीं। ये हमारे जो घुटने हैं ना, घुटने हैं छिले हुए हैं, छिले हुए हैं। ये बाकायदा मंडी हाउस में रविंद्र भवन एक जगह है, आज भी है, उसके फर्श पे रिहर्सल की है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, एलटीजी में की, सीखना है एलटी ना। हाँ, वो इतना नहीं। आजकल देखते हैं थिएटर कैसा एसी लग रहा है, जगह कैसी है। आजकल वो बात भी तो नहीं है, देखी जाए तो पहले अपनी सहूलियत देखते हैं फिर चलते हैं, सबके पैसा दे रहे हैं तो। जी जी और जी उस जी। हिसाब से फिर वो सहूलियत ले लो या फिर वर्क और काम से। उन दिनों में डेडिकेशन भी होता था, एक्टर जो हाँ है ना, हाँ बिल्कुल पूरे इंटरेस्ट के साथ। मेरे एक कलाकार हैं, तो उन्होंने एक प्ले कर रहा था, मैं चीफ मिनिस्टर शायद वो हूँ लाइन पे आपके साथ, तो वो मैं उनको बुखार था 104, कंबल ओढ़ के आए, हालांकि मैंने तैयार किया था अपने आप को कि इमरजेंसी में शायद मुझे कूदना पड़े इसके लिए, लेकिन वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा रंजीत भाई मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मैंने कहा यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कहले मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। वो चीफ मिनिस्टर प्ले था, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ, और वो एलटीजी की स्टेज पर हम, मेरे ख्याल में हम कर रहे थे, तो वहां पर वो नहीं, कमानी ऑडिटोरियम में, याद आ गया, तो कमानी ऑडिटोरियम में तुम्हें पता होगा, शायद मैंने बताया हो तुम्हें कि मैंने किसके बारे में ये बात की थी। कौशल, कौशल है ना? नहीं, एक्टर का नाम नहीं बताया जी आपने। अच्छा अच्छा, मैं कौशल जी की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। अगर आप जानते हैं तो। हाँ, नहीं मतलब काफी याददाश्त थोड़ी सी उनकी मतलब फीकी होती जा रही है, फीकी होती जा रही है। या चलिए कोई बात नहीं, याद आ जाएगा थोड़ी नहीं देर में। नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। जाएगा कहाँ, बच्चे कहाँ जाएगा। आप बच के नहीं जाना चाहिए। और अभी क्या है, आजकल के माहौल में और पहले के माहौल में बहुत फर्क आ गया। आई नो आई नो आई नो। आजकल वो कोई किसी के पास मतलब पेशेंस नहीं है सही। अभी जो है। आजकल टीवी का अलग है, टीवी में कितने चैनल हो गए, हर चैनल का पहले गिने चुने चैनल। अब ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आ गया, ये चीज एक अलग आ गई है, तो बंदा सोचता है बस जल्दी से सीखे देखिए, और बस। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे फायदा भी है और नुकसान भी है। ये अगर बात तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, मेन बात ये है। अब हमारे को ना बहुत से फोन आते हैं, हम ना एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं। भाई कभी आपने एक्टिंग की है? नहीं, करी नहीं है। करना चाहते हैं तो करो। करने से पहले आपको सीखना होगा। नहीं नहीं, सीख रहे हो, कितने पैसे मिलेंगे? अरे कोई काम आपको आएगा, सीखोगे, फिर करोगे, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। जी जी जी। तो है। अब इस लोगों के दिमाग में ये रहती है पहले हमें पैसा बता दे, उस हिसाब से हाँ, अपना टाइम देंगे। आजकल के दिमाग में ये है, खर्चे अरे इतने। पहले तो काम के लिए वो सोचते थे, आजकल खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि भैया ऐसे करेंगे। मैं प्रोफेशनल कलाकारों की बात करने जा रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे एक्टर थे जो एनएसडी के साथ जुड़े हुए थे, मतलब वहां के स्टूडेंट थे, और वो मेरे प्ले में आकर के कुछ ना कुछ वो करते थे, चाहे वो एक्टिंग करें, चाहे वो मेकअप करें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि वो स्टार हैं आजकल, बड़े बड़े नहीं नहीं, एक्टर सही हैं। बात। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि उनमें हमसे भी सीखने का मादा था। वो लिटरेरी वो सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जो है ना उनको, हमारे जो ग्रुप थे जो एनएसडी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं हमारे पास आकर के जो है ना, वो उनको ये लगता था कि हम जो है ना
प्रैक्टिकली कुछ सीख रहे हैं। सीख वहां रहे हैं। प्रोडक्शन होती थी, यानी कि एनएसडी की प्रोडक्शन नहीं होती थी, लेकिन उनको डबल हो जाता था कि वहां कुछ और सीखने को मिलता है, यहाँ कुछ और सीखने और को मिल मिलता है, तो डबल एक्सपीरियंस हो जाता था उनका। ये बात तो है। और ये तो चीज ऐसी जहां से जितनी सीखने को मिल जाए ना उतनी ही ले लो। जी ये चीज तो बिल्कुल 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 सही कहा है आपने। देखिए, जैसे हम कोई भी अगर मान लीजिए हमें कोई जॉब करनी है, कोई जॉब करनी है, मान लीजिए कोई भी एक जॉब करनी है, पहले आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल करनी पड़ेगी। भाई अपना 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसका कोई कोर्स होगा, फिर वो करेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, उसके बाद आपको अर्न होगा। अब इस बिल्कुल एक्टिंग लाइन में क्या है, एक्टिंग लाइन में आदमी अपने घर में देखता है, अपने शीशे में अपना मुंह देखा, शक्ल देखी, अपने आप को समझा, जो भी कुछ समझा ना, और इस सोशल मीडिया पे जो आजकल जो ये है, वही बहुत आसान है वीडियो बनाना, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि टैलेंट उसमें नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत लोग टैलेंटेड है, बहुत है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई वो गलत फहमी भी हो जाती है। अरे अब तो हम मतलब है कभी हमें काम मतलब उस तरीके करेंगे, एक्टिंग करेंगे, वो एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग में फर्क आता है। फर्क है। बहुत फर्क है। अगर हम इंस्टा पे कोई भी वीडियो पे अगर एक्ट कर रहे हैं, किसी की वॉइस पे लिपसिंग कर रहे हैं, वो चीज अलग है। हम अपनी एक परफॉर्मेंस करेंगे, वो अलग है। वो तो बाकायदा आपको ट्रेन होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक्टिंग एक ऐसी चीज है हम सिखा नहीं सकते, वो अंदर से होती है, वो अंदर से एक्सपीरियंस। जितने भी हैं जैसे इंस्टा पे हैं, अगर हम किसी से भी बोलते हैं ना एक्टिंग के लिए, सब खुश हो जाएंगे, हम भी कर लेंगे, हमें भी काम दे दो। अगर ये बोले ना जरा ये कुछ करके दिखाओ, नहीं होता, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वही अब वो तो तुमने उसको रील में करके, अब अगर लाइव पे बैठे हो तुम कुछ बोल रहे हैं जैसे हम जब करके दिखा दो, नहीं होता। वो हमने करके देखा हुआ है। किसी को नहीं आता बोलना, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले। चलिए रमा जी, आप और हम तो काफी बातें करते रहते हैं। हमारे मित्र जो रंजीत जी आए हैं, देव गुना जी, और कोशिश करूंगा आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आज इनसे कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में, फिल्म के बारे में, है ना, कुछ मतलब जिससे कि हमारे साथ साथ और जो हमारी लाइफ पे जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ मतलब ज्ञान प्राप्त हो अपनी इस लाइन का। जी जी सर बताइए। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं जो बातें कर रहा था उसमें और आपकी बातें जो सुन रहा था उसमें मुझे ज्ञान की बातें मिल रही थी, और जो मैं बात कर रहा था शायद उसमें भी एक आध जो है ना बात ज्ञान की हो, जो मैंने आप लोगों से ही सीखी है, वो साथ में ही मतलब ये है कि एक दूसरे से सीखता है। तो इसलिए जो है ना, अब मैं एक खास तरह की बात आपसे एक्टिंग की करूं तो भैया बड़ा मुश्किल काम है ये, उसके लिए मैं आज तैयार नहीं हूं, क्योंकि नहीं वो उस तरीके का क्लास नहीं है, उस तरीके की क्लास नहीं है, लेकिन एक जगह भाई किस तरीके से मतलब थिएटर किया जाता था पहले, किन परिस्थितियों में थिएटर किया जाता था। चलिए हम एक टॉपिक लेके चलते हैं कि उस समय 80s के वो ऐसा है कि हम लोग जो है ना पहले तो रिहर्सल के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ती थी कि कहाँ करें हम, यानी कि सेंट्रल पार्क है वहां पर मंडी सेंट्रल पार्क है, तो कुछ ग्रुप वहां रिहर्सल करते, हाँ कुछ ग्रुप वहां रिहर्सल करते थे। आजकल तो भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो और जब ये श्रीराम सेंटर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहां पर खंडहर की तरह मतलब होती थी वो जगह, और हम वहां रिहर्सल भी करते थे श्रीराम सेंटर में जब ये बनना शुरू हुआ था, क्योंकि वहां कोई और चीज तो होती नहीं थी, थिएटर भी मतलब परफॉर्मेंस के लिए नहीं था, लेकिन रिहर्सल कर सकते थे। एलटीटी की लिटिल थिएटर ग्रुप की छतों पर जाकर के जो है ना हम किराए पे वो लेते थे, थोड़े पैसे लेते थे, इतने ज्यादा नहीं, लेकिन वहां भी हम रिहर्सल वगैरह करते थे। लेकिन वहां रिहर्सल करने का इतना मजा आता था कि देखो हम जमीन के बंदे हैं और जमीन पे हम रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर कपड़े खराब हो जाएं, हु केयर्स, इस वक्त हमें कुछ मिल रहा है, वो जुनून था। हाँ, उसी जमीन पे हम बैठते थे, लेटते थे, एक्शन सारे करते थे, और अगर हमें बेंच वेंच नहीं मिला, शायद
हमने एक बार ये भी किया, तो एक लड़के को हमने कहा तुम कुर्सी बनो, तो उसको हमने कुर्सी नुमा कर दिया और उसके ऊपर बैठ के एक्टर जो है वो एक्टिंग कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास चीजें उपलब्ध नहीं है, जैसे आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक, वो कहीं भी हाँ। कर सकते हैं, कहीं सड़क के ऊपर, जहां भी उनको मोहल्ले में, कूचे में, कहीं किसी जगह पर भी वो जो है ना अपने प्ले को, परफॉर्मेंस को इतना बढ़िया देते हैं कि लोगों को ये फील होता था कि यार ये क्या, ये सचमुच में ऐसा, उनके दिमाग में जो है ना वो चीज आ जाती थी, वो विजन इस तरह का दे देते थे, वो उनके दिमाग में वो पूरे का पूरा जो है ना सीन खिंच जाता था, वो उसी सोच में होते थे कि अच्छा ये गली का सीन है और उसमें ये लोग जो है ना बात कर रहे हैं। तो ये होता था, डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग की डिलीवरी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी डिलीवरी में, डायलॉग के फीलिंग्स में ही ये वो छवि आ जाती थी उस सीन की। तो नुक्कड़ नाटक तो आज भी जैसे होते हैं ना, जैसे कभी कभी होते हैं तो सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आवाज में इतना दम और एक बात करने का तो बहुत अच्छा लगता है उनका समझाने का। थिएटर वालों का जो थ्रू जो है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, वो इतना ज्यादा होता था कि कभी कभी जो फिल्म में गए हैं हमारे कलाकार, उनको बड़ी तकलीफ हुई शुरू में, क्योंकि फिल्म के कैमरे के पास और साउंड जो है ना, ऑडियो वगैरह, वो तो माइक्रोफोन कैच कर लेता है ना। हाँ। तो उस जमाने में माइक्रोफोन को बिल्कुल छोड़ देते थे हम थिएटर में। डायलॉग की डिलीवरी के, डायलॉग के प्रोजेक्शन के ऊपर आप स्टेज पे बोल रहे हैं, सबसे पीछे जो बैठा हुआ है आदमी, उसके कानों में भी वही डायलॉग पूरी तरह से जाए। तो हमारी वॉइस में शायद आपको लग रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये थिएटर की देन है कि अभी तक आवाज हमारी बुलंद है, और घर वाले भी कहते हैं इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रैक्टिस ऐसी हुई है हमारी, हम क्या करें। जब तो आवाज तो सर की भी अच्छी है, आवाज में तो सारा दम है। मैं बताया ना, थिएटर जो है वो मजा वही है जो भाई बता रहे हैं, वही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मेरी शुरुआत थिएटर से हुई। मैंने थिएटर किया और कम से कम 7 साल किया, दबा के किया। उसके बाद जब हम रेडियो में पहुंचे, आकाशवाणी में, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसकी बेसिक एक्टिंग तो एक होती है लेकिन टेक्निक अलग होती है ना। तो माइक का टेक्निक अलग है। तो उसमें ढालने के लिए अपने आप को हमें फिर समय लगा। फिर हम जब कैमरे के सामने आए तो वहां पे अलग बात है। तो वहां सिर्फ एक्सप्रेशन से ही काम मतलब चल रहा। तो वो सब चीजें ना, तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं होता, सीखना पड़ता है। तो जो लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी, जितने भी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने थिएटर से एक्टर, थिएटर के एक्टर है ना, कोई भी आज भी मतलब जो काफी, उनकी एक्टिंग में और जो वैसे नहीं है उनकी एक्टिंग में बहुत फर्क नजर आता है। ये तो थिएटर के मजे हुए होते हैं हर तरह से। हाँ, ये उन्हें चांस कम मिले वो एक अलग बात है, लेकिन वो जब चांस मिल जाता है तो उनके सामने जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको ये बात, अपने दिल्ली के कितने सारे लोग थिएटर करके वहां गए हुए हैं और आज अच्छे मुकाम पे हैं। ये तो मैं मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी हमारे को कोई शायद वॉच कर रहा है, लेकिन वो उसमें नहीं आ रहा है। हमारे को आपको नजर आ रहा है कोई वॉच करता हुआ? नहीं, वो चले गए शायद। नहीं है, मेरे को नजर आ रहे हैं, कोई वॉच कर रहे थे लेकिन नजर आ रहे हैं, कोई है जो एक इंडिकेशन होता है ना। चलिए खैर, कोई अगर कोई आना चाहे, हाँ कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। और उसके लिए आपको फॉलो करना होगा, फॉलो करने के बाद आप लाइव पर जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे। रंजीत भाई आप भी फॉलो करके ही आए होंगे ना, या पहले से फॉलो था? बिल्कुल, इससे पहले तो मैं कभी आया ही नहीं यार फेसबुक पे। नहीं, आपने आईडी को फॉलो किया होगा ना, फॉलो करके ही तो आप आए होगे आप। हाँ बिल्कुल, फॉलो तो आपको शुरू से ही कर रहे हैं। अरे शुरू से कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मैं उस फॉलो की बात नहीं कर रहा सर, मैं इस टेक्निकल फॉलो की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो इन जनरल जो बात जो है ना कह रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरे को फॉलो ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
सही बात है। अब हमने ये अब शुरू किया कि फेसबुक पे आया करेंगे लाइव, इंस्टा पे तो हम आते ही थे, इंस्टा से ही मुलाकात हुई थी, और फेसबुक पे भी लाइव करेंगे, 1 घंटा तो आया ही करेंगे शाम को। तो एक क्या वो आ सकते हैं चौथे बंदे जो हाँ हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो कितने आदमी जो है ना स्क्रीन पे आ सकते हैं इकट्ठे? एक साथ 4 चार, चार। एक साथ चार आ सकते हैं, और टोटल मेरे ख्याल में मतलब 6 तो है ही हैं। नहीं, वो तो इंस्टा पे है। और जितने वो मर्जी आ इंस्टा जाए, और जितने वो मर्जी आ जाए। वो स्क्रीन पे आ सकते हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं वो सारे के सारे? हाँ वो हाँ, सुन रहे हैं। नीचे पे, हाँ नीचे, हाँ नीचे हम लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे जितना मर्जी। अगर हम 4 जने ऐड हो जाते हैं और किसी और को ऐड होना है तो मैं डाउन हो जाऊंगी, मैं नीचे बैठ के बात सुनूंगी, ऊपर और कोई ऐड हो सकते हैं कोई भी। चलिए, वो जो चौथे ट्राई कर रहे थे, मैं नीचे बैठ जाता हूँ कुर्सी से अभी ऊपर। बैठने की जरूरत नहीं है, अरे पंडित जी बैठने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास जगह है। और दूसरी बात है, जो वॉच कर रहे थे उनका उनका हमें कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छा नहा धो के आए हैं, मेकअप करके आए हैं, अरे नहीं, तो आप बैठे रहिए। अरे नहीं, नहा धो के क्या, अभी नहीं नहाया मैं, आपको बता दूं। बिना नहाए धोए आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं। बिल्कुल। ये बुढ़ापे की निशानी है। अरे अरे, नहा लेंगे तो क्या गजब नहा लेंगे आप भाई साहब, आप तो कमाल कर रहे हैं। मैं अभी नहीं नहाया भाई। सबसे पहली बात कि हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना। कभी और नहा के सही बात। कभी नहा के मत बैठो। नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि जैसे हो वैसे ही रहना। ये नहीं कि आप जो है ना अपने वो तो कैमरे के सामने की बात कुछ और होती है, क्योंकि कैमरा का देखना मतलब हम तो कैमरे को देख रहे हैं, कैमरा भी हमें देख रहा है, मेरे मतलब हमें और लोग भी देख रहे हैं। इसके मेकअप के जो है ना कई चीजें हैं। एक तो लाइट का जो हीट होती है, जो लाइट की चमक होती है, उससे जो ना आपका चेहरा खराब हो जाता है शायद। ये बात तो है। तो इसीलिए वो बेस लगाते हैं मेकअप के लिए जो है ना, ताकि अनुपम खेर जी का मैं कल परसों देख रहा था, तो उन्होंने मेकअप मैन को सामने ला करके वो बताया कि ये मेरा मेकअप मैन है, और ये मैंने इन्हें कहा कि क्या जरूरत है मेकअप करने की, अनुपम जी ने ये कहा था। तो वो लेकिन वो जरूरी होता है मेकअप लगाना कैमरे के सामने, वैसे ना लगाओ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। अब मैं कैमरे के सामने तो हूँ, लेकिन अपने पुराने यार दोस्त के सामने हूँ, इसलिए वो शक्ल नहीं दिखानी चाहिए कि जो कैमरे वाली हो। देख रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा लग रहा है। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे वीडियो में मेकअप की आवश्यकता होती है, वैसे ही लाइटिंग का बहुत खेल होता है। रेडियो बिल्कुल पे मेकअप की, हाँ मेकअप और लाइटिंग। हाँ नहीं, मैंने सोचा कि कहने लगे, एक बार राकेश बेदी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे एक्टर भी हैं। हाँ, अभी है वो, दिल्ली में भी है। हाँ, दिल्ली में उनका घर है, लेकिन बॉम्बे में भी है उनके पास अपार्टमेंट में, डबल ट्रिपल अपार्टमेंट को एक कर दिया वो उन्होंने। वो वहाँ रहते हैं। मैं उनकी क्या बात करने लगा था, ये बुढ़ापे की निशानी होती है कि मैं उनके बारे में जो है ना कुछ कहने लगा था, दिमाग से निकल गई वो बात। पानी लाओ। कोई ऐसी दवाई बताओ तो याददाश्त मेरी तेज हो जाए। ऐसी तो कोई दवाई नहीं है मेरे ख्याल में है, लेकिन लोग कहते हैं बादाम खाने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी है। कहते हैं इसी तरह से जो है सोशल मीडिया के ऊपर आते रहो, याददाश्त तेज हो जाएगी। हाँ, यही खुराक है, यही खुराक है। अब कोई लोग मुझसे कहते हैं यार तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हो, है ना। अब उनको कौन बताए भाई, ये अपने आप को जिंदा रखने का माध्यम है। ये आए बिन त्यागी जी, अगर आप आना चाहें तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आके आप बात कर सकते हैं। अगर आप फॉलो आना चाहें तो आप मेरी आईडी को, राकेश शर्मा शांडिल्य वाली आईडी को फॉलो कर लीजिए, आप हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे साथ में
थिएटर के काफी मतलब कर्मठ थे डायरेक्टर थिएटर में। क्या मतलब कोई क्या कहे कि ये बहुत काफी समय से थिएटर कर रहे हैं और इस समय ये कनाडा में है और वहां पर भी जो है ये थिएटर और ये मीडिया में है और अपना काम कर रहे हैं। तो उनसे अगर बात करना चाहें आप तो आपका वेलकम है। अगर आप एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव पर। आप फॉलो कीजिए और मैं आपको उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ उठा लेना, ऐड मत करना, उठा लेना। अरे उठा तो लेंगे लेकिन कोई अब वो उस तरीके से आएंगे जब ही ना कोई आना चाहेंगे। मेरे को तो यहाँ शो ही नहीं हो रहे कि कोई आ रहे अरे हैं। मेरे को यहाँ वो आता है चलेगा, कोई बात नहीं। वो कोई एक्टिंग लाइन से नहीं होंगे, कोई और इंटरेस्ट होगा उनका। अब वो यहाँ तो नहीं थे जिसका जिस अनुराग लाइन से इंटरेस्ट होगा जी। अनुराग त्रिपाठी थे, अनुराग त्रिपाठी। कहाँ है? आपको दिखा नहीं रहे नहीं, हैं? ये मेरे फॉलोवर है ना, ये दूसरी, ये एक्टिंग लाइन से नहीं है, ये अच्छा दिल्ली अच्छा। सिविल डिफेंस से है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, आना चाहे तो आइए। आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, शो ही नहीं हो रहा ऊपर कितने लोग देख रहे हैं। नहीं, विन त्यागी थे वाचिंग में और सिद्धार्थ हे कश्यप थे, वो जा चुके नहीं, हैं। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। हाँ जा चुके हैं सब। तो वहां कनाडा में भी क्या आप मतलब जो क्या गतिविधियां इस लाइन से मतलब थिएटर से या फिल्म मीडिया से या ऑडियो से, सर वहां क्या आपने अपना पूरा जीवन जिस तरीके से बिताया है? आप तो जवानी में चले गए थे। जब मैं यहाँ आया था कनाडा में तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं हिंदी भाषा को भूल ना जाऊं, मैं कलाकारी से कहीं दूर ना चला जाऊं। तो उसमें ये था कि शुरू में मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि यार वहां तो रोज थिएटर की एक्टिविटीज होती थी, रोज कहीं रिहर्सल हो रही है, कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं रेडियो पे जा रहे हैं, वहां के प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं कोई कमेंट्री दे रहा हूँ। मैं फिल्म डिवीजन में कमेंटेटर भी था, मैं पंजाबी हिंदी दोनों का। तो वहां जो है ना हम लोग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैं मिस कर रहा था। शुरू में 1-1.5 महीना मैंने मिस किया कि मैंने कहा यार मैं क्या करूं, यहाँ तो बोर हो रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे यहीं रहना है। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं हिंदी से जुड़ना चाहता हूँ, हिंदी ही नहीं पंजाबी से भी। तो क्योंकि मैं पंजाबी हूँ बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, लेकिन दिल्ली में मैं बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ। तो इस वजह से जो है ना हिंदी से भी ज्यादा जुड़ाव मेरा रहा है, और यहाँ आकर के और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ आकर के लोग जो है ना वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। जब वो इंडिया जाते हैं ना अंग्रेजी बड़ी झाड़ते हैं फिर वो, जैसे वो अंग्रेज बन गए। लेकिन मैंने यहाँ आकर के एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया शुरू में। तो वो क्या, हम लोग जो रेडियो प्रोग्राम करते हैं वो वॉलंटरी होता है, उसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा पैसे थोड़ी लेने हैं, ये तो हमारा विटामिन है, हमें विटामिन, दिमागी तौर पर हमें विटामिन मिलता है, और इससे हम अपने देश और मातृभाषा से, मातृभूमि से जुड़े रहते हैं। इसलिए खाना मैंने जो है ना कुछ लोगों को इकट्ठा किया कि आओ भाई जुड़ो हमारे साथ। कवि दरबार करना शुरू किया कि कवि जो है ना वो कोशिश करते हैं कि हमारा एक तो उच्चारण ठीक हो, दूसरा हम जो शब्दों का चुनाव करें वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू होनी चाहिए, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी होने चाहिए। लेकिन जो थिएटर के एक्टर होते हैं उनको जो है ना हिंदी उर्दू मिक्स्ड उनकी लैंग्वेज होती है, अंग्रेजी के भी शब्द आ जाते हैं बीच में, उनको हम जो है ना हिंदी उर्दू मिक्स लैंग्वेज को, थिएटर की लैंग्वेज को हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, क्योंकि जिसमें दोनों तरह की भाषा होती है। तो यहाँ आकर के जो है मैंने फिर सोचा कि रेडियो पे तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ दूसरी एक्टिंग की जो है ना वो क्या किया जाए। तो मैंने थिएटर को शुरू किया, थोड़े ड्रामा वगैरह किए। फिर मैंने कहा ये ड्रामा से भी काम नहीं चलेगा, वो जो लोगों में क्रेज होता है फिल्म में आने का, तो इससे और लोग जुड़ेंगे। तो मैंने एक फिल्म बनाई, उसका नाम था ग्रैंडपा। तो अच्छा, मेरे पास तो
बजट ही नहीं था, मतलब पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा फाइनेंस कहाँ से आएगा। फिर वो फाइनेंस का भी अरेंजमेंट जो है ना, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनसे कहा इनिशियली मुझे इतने पैसे दे दो, अगर फिल्म चल गई तो आपके पैसे लौटा दूंगा, कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा इनिशियली, बाकी तो आ जाएंगे। तो इनिशियली जो है ना मैंने उनसे ये कह करके, पर उन्होंने ये कहा था कि पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं दे रहा हूँ, जस्ट के आप काम को शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। तो हमने जो है ना उसको फिल्म को शुरू किया, और गवर्नमेंट से हमने, यहाँ फंडिंग मिल जाती है, वो हिंदुस्तान में भी मिल जाती है, डिफरेंट स्टेट से भी मिल जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल जाती हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और वो एक अच्छे लेवल का है, आपके पास उसका मसाला या आपकी जो टीम है वो अच्छी है। तो इसी तरह से हमने जो ना यहाँ पर मल्टी कल्चरिज्म डिपार्टमेंट। दीपक जी को ऐड करो। हाँ जी, दीपक सिंह राणा। हाँ, करते हैं जी। अच्छा सर, तो फिर हमने जो है ना, मैंने मल्टी कल्चरिज्म डिपार्टमेंट से जो है ना, दीपक जी, इसको जो आपकी स्क्रीन पे एडिंग आया उसको टच कर लीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताइए। ये तो जरा हमने, चल रही है, बात चल रही है, आप पूरी करेंगे। तो हमने जो है ना मैंने अप्लाई किया फंडिंग के लिए कि मैंने जो है ना फिल्म का इतना हिस्सा जो है ना तैयार कर लिया है, और मुझे जो है ना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा सारी शूटिंग कर ली है मैंने, कंप्लीट, इट्स रेडी टू गो। और उन्होंने फिर जो है ना, मैंने जितना अप्लाई किया था उससे कुछ कम, ज्यादा नहीं, कुछ कम जो है ना उन्होंने अप्रूव करके चेक भेज दिया मेरे को। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, लेकिन क्योंकि वो नाम तो उसका फिल्म का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो फिर मेरे को टेलीविजन वालों को देना पड़ा, क्योंकि उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। कोई भी जो है ना उसको, क्योंकि या तो आपका नाम है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाते हैं, नए लोगों के लिए फर्स्ट टाइम जो है ना मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कर रहा था। हालांकि मैंने बताया मैं फिल्म डिवीजन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वहां कुछ और बात थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपने आप को एक नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आना जो था वो भी बड़ी टेढ़ी खीर थी। आजकल तो हिंदुस्तान में देखिए कितने प्रोड्यूसर हो गए, कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर। ये अच्छी बात है कि एक कंपटीशन भी बढ़ गया और अच्छी चीजें निकल के नई नई चीजें सामने आती है। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपने आप को जोड़े रखा फिल्म से, थिएटर से और रेडियो से, जिससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। मेरे को बोलना जो है ना और उसमें सुधार हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मैं गलती करता हूँ तो मैं खुद ही सुनता हूँ उसको जब, तो मुझे पता चलता है रंजीत भाई यहाँ एक्सेंट तुम्हारा पंजाबी हो गया, यहाँ एक्सेंट तुम्हारा बिगड़ गया, इसको ठीक करो। तो फिर मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। कई तो हमारे यार दोस्त ऐसे होते हैं ना जो शर्म करते हैं बताने में, रंजीत भाई यहाँ गलत थे, तो ये सोचते हुए कि इसने तो बताया नहीं यार, ये गलत हो गए, फिर उससे कहते हैं तुमने क्यों नहीं बताया, मैंने गलत किया था। तो भैया हम इसीलिए एक दूसरे से सीख करके ही आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने आप को कोशिश करते कि हम परफेक्ट हों, लेकिन नोबडी इज परफेक्ट।